नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अभी एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे केतु महाराज के तीसरे भाव में बैठकर फल देने के। यदि आपकी कुंडली में केतु महाराज तीसरे भाव में बैठे हैं तो वो आपको कैसा फल देंगे और आपको उसके लिए, अगर वो आपको बुरा फल दे रहे हैं तो उसके लिए क्या उपाय करने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। केतु एक छाया ग्रह है। ज्योतिष शास्त्र में कई जगह इसके लिए शुभ ग्रह का दर्जा भी दिया गया है, लेकिन यह ग्रह आमतौर पर अशुभ प्रभाव देता पाया गया है। मुश्किल से 5 से 10% लोग ही होंगे जो इसकी महादशा में खुश होंगे। बाकी लगभग 90% लोग इसकी दशा से परेशान ही देखे गए। केतु अलग अलग भावों में अलग अलग फल देता है। आज हम बात करेंगे तीसरे भाव में। तीसरे भाव में अगर केतु शुभ अवस्था में हो तो करियर के लिए ये स्थान अच्छा माना जाता है। यहाँ केतु की स्थिति आपको राजनीति में सफलता दिलाती है। यहाँ केतु कठोर परिश्रम के बाद सफलता दिलाता देखा गया है। केतु का काम क्या है? आपको काम से अलग कर देना, काम ना करने देना। लेकिन अगर उसके बावजूद आप काम करते हैं, आप कठोर परिश्रम करते हैं, तो केतु मजबूर हो जाता है आपको अच्छे फल देने के लिए, यदि तीसरे भाव में आपकी जन्म कुंडली में बैठा हो तो। क्यों? क्योंकि तीसरा भाव एफर्ट्स का भाव है। जब आप अपने एफर्ट्स को केतु की वजह से कम नहीं करते हैं तो केतु मजबूरन आपको वहाँ आपकी मेहनत का फल जरूर देता है, यदि शुभ स्थित अवस्था में बैठा हो तो। यहाँ केतु शुभ अवस्था में भी होगा तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या जरूर देगा। छोटी मोटी चोट चपेट की घटनाएं आपके साथ घटित हो सकती हैं, लेकिन ये चोट चपेट स्वास्थ्य संबंधी जो प्रॉब्लम है शुभ केतु की अच्छी अवस्था के कारण, शुभ अवस्था के कारण लंबी नहीं खिंचती है, इसलिए आपको परेशान यहाँ नहीं होना है। यहाँ का केतु आपको आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है, आपको धार्मिक और पुण्य कार्यों में लगाता है। इन धार्मिक और पुण्य कार्यों के द्वारा आप अपार धन और पहचान भी प्राप्त कर सकते हैं। जो आजकल के बाबा वगैरह आप देख ही रहे हैं कि कितना नाम, मान, सम्मान, पैसा, रुपया, शोहरत, इज्जत पा रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, एयर कंडीशन में बैठकर पंडाल में बैठकर प्रवचन दे रहे हैं, उनके साथ बाउंसर्स चल रहे हैं। तो ये सब केतु की दशा के कारण ही होता है। केतु के अलग अलग भाव में कुछ ऐसा प्रभाव होता है, जैसे तीसरे भाव में बैठकर ही वो आपको धर्म कर्म के कार्यों में डाल देता है और वहाँ से वो आपको पैसा कमवाता है। तो अगर तीसरे भाव में आपका केतु है तो आप देखें कि आपका क्या धर्म कर्म के अंदर रुचि बढ़ रही है या नहीं। छोटे भाई बहनों के साथ यहाँ का केतु संबंध खराब करवा देता है। शुभ है तो भी, अशुभ है तो भी, क्योंकि केतु का काम ही है अलग करना, अलगाव। तो तीसरे भाव से हम छोटे भाई बहनों को देखते हैं तो वो छोटे भाई बहनों के साथ अपनी दशा में 100% संबंध खराब करवा देगा। या तो छोटे भाई बहन ही आपसे दूर हो जाएंगे या आप खुद उनसे दूर रहना पसंद करेंगे। यहाँ अगर केतु अच्छा बैठा हुआ है तो आपको ट्रैवल, बिजनेस या जॉब में फ़ायदा करवाता है। यानी आप ट्रैवल, टूर्स एंड ट्रैवल का बिज़नेस कर सकते हैं, उसके अंदर जॉब कर सकते हैं, या जो मार्केटिंग की जॉब होती है, जो दूर दूर जाके अपने सामान को बेचना, ख़रीदना, ये सब का जो बिज़नेस होता है मार्केटिंग से रिलेटेड, उसके अंदर अगर आप हैं और केतु आपका तीसरे भाव में बैठा है तो यकीनन आपको यहाँ का केतु अपनी दशा के अंदर अच्छे फल देगा।
ऊपर मैंने बताया ही कि करियर के लिए यहाँ का केतु अच्छा फल देता है। केतु की दिशा में दाहिने हाथ में आपको चोट लगने की संभावना बनी रहती है। कभी चोट लग जाएगी, कभी फोड़ा फुंसी हो जाएगा, कभी वहाँ पे स्किन की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है यदि केतु आपके तीसरे भाव में बैठा है तो। लेकिन वही मैंने बताया कि केतु शुभ है, शुभ प्रभाव दे रहा है आपको, तो आपकी जो भी चोट है, स्किन डिजीज़ है, कुछ भी है, वो आपको लंबे समय तक नहीं झेलनी पड़ेगी, वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगी। अब बात करते हैं यदि केतु तीसरे भाव में अशुभ प्रभाव में बैठा हुआ है तो वो आपको कैसा प्रभाव देगा। सबसे पहले तो अशुभ प्रभाव होने के कारण वो आपके रिश्ते तोड़वा देगा। आपके भाई बहनों को तो मैंने ऊपर बताया है कि अगर अच्छा भी बैठा है तो भी छोटे भाई बहनों से रिश्ते तोड़वाएगा, और ख़राब है तो कोई सोचना ही नहीं है, आते ही रिश्ते तोड़वा देगा। खाली भाई बहन से नहीं, आपके माता पिता, नाते रिश्तेदारों सबसे विवाद करवा देगा। आपके वाद विवाद बढ़ जाएंगे, झगड़े होने लगेंगे घर के अंदर, पारिवारिक माहौल ख़राब हो जाएगा। वैवाहिक हैं तो वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ जाएगी। आप अपनी पत्नी से भी बात बात पे लड़ेंगे, या आप महिला हैं तो अपने पति से बात बात में लड़ेंगे। सफलता में रुकावटें आने लग जाएंगी। आप कोई काम कर रहे हैं उसके अंदर आपको रुकावट आएगी, वो आपका काम बनते बनते बिगड़ जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे। अस्थाई बेरोजगारी का सामना करना पड़ सकता है, यानी आपको कभी आपके पास बिल्कुल काम नहीं होगा और कभी आपके पास काम होगा, लेकिन उसमें भी आपको सफलता नहीं मिलेगी, उसमें भी आपको रुकावटें देखने को मिलेंगी। ओवरऑल 7 साल की केतु की जो दशा अगर आ गई आपकी कुंडली में और केतु तीसरे भाव में अशुभ अवस्था में बैठा है तो यहाँ आपको थोड़ी सी टेंशन बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके पास काम नहीं होगा, और होगा भी तो वो ना के बराबर। परंतु यहाँ केतु की स्थिति अगर अशुभ भी है तो ये एक अच्छा प्रभाव देती है कि आप दुश्मनों पर हावी रहते हैं, कोई शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। हाँ, आपको रुकावटें आएंगी, सब कुछ आएगा, लेकिन शत्रु अगर आपको परेशान करने की कोशिश करेगा तो आप उससे कोई भी परेशानी नहीं उठाएंगे। आपको कला, संगीत, डांस के प्रति रुचि यहाँ का केतु बढ़वाएगा, लेकिन आप अपने टैलेंट को शो नहीं कर पाएंगे। आपको शर्म आएगी, आपको एंजाइटी बढ़ जाएगी कि नहीं, तो उसका रिज़ल्ट ये होगा कि अगर आप में हुनर भी है, आप में कला है, संगीत है, डांस है, इसके प्रति रुचि है, आप में इनके प्रति टैलेंट है, तो टैलेंट भी होते हुए भी आपका वो टैलेंट यहाँ का केतु बेकार कर देगा। कंधे और बाहों की समस्याएं आपको हो सकती हैं। कंधे में दर्द हो गया, जो एक तरीके से हड्डियों का दर्द कहते हैं, आर्थराइटिस वगैरह के रोग भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। भाइयों से संबंधित परेशानियां या हानि की समस्या हमेशा बनी रह सकती है, यानी पारिवारिक विवाद, पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद हो गया, या घर में जो आपस में भाई के परिवार के बीच, आपके कोई भाई है तो परिवार में बच्चों को लेकर विवाद हो गया, किसी चीज़ को भी लेकर विवाद हमेशा बना रहेगा। यहाँ केतु की स्थिति भ्रम की स्थिति भी पैदा करता है, जिससे उलझनें बढ़ जाती हैं और निराशाजनक विचारधारा उत्पन्न हो जाती है। डिप्रेशन की बीमारी यहाँ का केतु आपको दे देता है। आपको हर चीज़ में भ्रम होगा, शक की बीमारी आपके अंदर पैदा हो जाएगी। केतु के अशुभ असर से बचने के लिए आपको हमेशा अपने दिमाग से काम लेना होगा, आपको अपनी बुद्धि से काम लेना होगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से बचें। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई भी काम बिना डिसीज़न के, बिना सोचे समझे ले लेंगे, जल्दबाजी में ले लेंगे, क्यों? क्योंकि केतु मंगल समान फल देता है, तो मंगल भी इमीडिएट रिएक्शन देता है। जल्दबाजी से कोई काम कराता है तो केतु भी आपको उस तरफ फोर्स करेगा,
लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि पहले तो मेरा केतु तीसरे भाव में बैठा है, अशुभ प्रभाव में है। उसके बाद में अगर इमीडिएट कोई बिना सोचे समझे, बिना अपने घर वालों, बीवी बच्चों, माँ बाप, इन सब से डिस्कशन किए बिना अगर मैं कोई डिसीज़न ले लेता हूँ तो निसंदेह यहाँ का केतु आपको किसी मुसीबत में फंसा देगा। मुकदमेबाजी तक की नौबत आ सकती है आपके गलत डिसीज़न की वजह से। तो आपको यहाँ पे अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से, अपने परिवार वालों के सहयोग से कोई भी डिसीज़न लेके आगे बढ़ना है, नहीं तो मुकदमेबाजी में आपके पैसे व्यर्थ होंगे। 3 नंबर आपके लिए यहाँ शुभ होगा। केतु तीसरे नंबर में बैठा है तो 3 नंबर से संबंधित आप कोई काम कर सकते हैं। 3 तारीख को कोई काम कर सकते हैं। 3 नंबर से रिलेटेड कोई भी चीज़ आप कर सकते हैं। केतु तीसरे भाव में तो हो तो आपको व्यर्थ का झगड़ा मोल नहीं लेना है। ये दो जनों की लड़ाई हो रही है रोड पे, आपको जाके उसको सुलझाने नहीं चले जाना है। ये ध्यान रखें, नहीं तो पता चले वो आपस में लड़ाई छोड़ के आपसे ही किसी की लड़ाई बढ़ जाए। तो वैसे तो कहना गलत है कि अगर 2 आदमी लड़ रहे हैं तो उसकी लड़ाई सुलझानी चाहिए, लेकिन आपको उसके बीच में नहीं जाना है। यदि तीसरे भाव में आपका केतु है तो, नहीं तो वो लड़ाई उन दोनों से छूटकर आपके ऊपर आ जाएगी। मित्रों से विवाद ना करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि केतु अगर तीसरे भाव में है तो दोस्ती टूटने की संभावना को बढ़ाता है। तो आप मित्रों से वाद विवाद करेंगे, वैसे मित्रों से हंसे बोलें, डिस्कशंस करें, घूमें फिरें, सब चीज़ करें, लेकिन किसी बात को लेकर विवाद ना करें कि दोनों के व्यूज़ मिले नहीं, उससे खटास बढ़ जाएगी, दोस्ती टूट जाएगी। सबकी सलाह लें, लेकिन अमल अपनी सलाह पर करें। सोच समझकर लोगों से राय ले लीजिए और फिर सबका कंक्लूज़न निकालिए और फिर कोई भी डिसीज़न लीजिए। रीढ़ की हड्डी की समस्या आपको हो सकती है, इसका ध्यान रखें उठने बैठने ये सब करने में, कि आपकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम ना आए। उपाय के लिए आप चंदन का तिलक लगाएं, सोने के आभूषण धारण कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का रोज आपको पाठ करना है, और केतु अशुभ प्रभाव में रहा है तो मंगलवार का व्रत जरूर रखें। गुड़ गाय को रोटी में रखकर खिलाएं, इससे भी केतु के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। बाकी काले कुत्ते को तो रोटी देना केतु का अचूक उपाय माना जाता है। यदि आप सक्षम हैं तो घर में काला कुत्ता भी पाल सकते हैं, अगर केतु आपको अशुभ प्रभाव दे रहा है तो आज मैंने आप लोगों को केतु महाराज के तीसरे भाव में बैठकर वो आपको क्या फल देंगे उस बारे में बताया, उससे संबंधित कुछ प्रिकॉशंस बताए, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। धन्यवाद।